विद्यार्थियों, मैं आज तुम लोगों के लिए लाई हूँ तुम लोग के पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 1 के अंतर्गत नर हो न निराश करो मन को कविता की प्रश्नोत्तर को लेकर। सही विकल्प का चयन करो। कवि ने हमें प्रेरणा दी है कर्म की। कवि के अनुसार मनुष्य को अमरत्व प्राप्त हो सकता है अपने व्यक्तित्व से। कवि के अनुसार न निराश करो मन को का आशय है मनुष्य अपने प्रयत्न से असफलता को भी सफलता में बदल सकता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। तन को उपयुक्त बनाए रखने के क्या उपाय है? तन को उपयुक्त बनाए रखने के लिए मनुष्य को रोज कुछ न कुछ काम करना चाहिए। हाथ से अनुकूल अवसर को जाने नहीं देना चाहिए। हमें मनुष्य होने का गौरव प्राप्त हुआ है, इसलिए अपने आप को कुछ काम के लायक बनाना जरूरी है, जिससे यह जन्म व्यर्थ न हो। निराशा व्यर्थ होने का दूसरा नाम है, इसलिए कर्म के द्वारा ही तन को उपयुक्त बना सकते हैं। कवि के अनुसार जग को निरा सपना क्यों नहीं समझना चाहिए? कवि के अनुसार जग को निरा सपना इसलिए नहीं समझना चाहिए कि मनुष्य का जीवन कर्ममय है। कर्म न करके सिर्फ सपने देखने से कुछ हासिल नहीं होता। इसलिए मनुष्य को अनुकूल अवसर को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। जग में रहकर अपने आप को कुछ काम के लिए उपयुक्त बनाना अति आवश्यक है, क्योंकि कर्म के द्वारा ही मनुष्य को सफलता की प्राप्ति हो सकता है। अमरत्व विधान से कवि का क्या तात्पर्य है? अमरत्व विधान से कवि का यह तात्पर्य है कि हम जिस अमृत के द्वारा अमरत्व प्राप्त कर सकते हैं वह है कर्म। संसार कर्ममय है और लोग अपने कर्म द्वारा ही यहाँ अपना नाम छोड़ सकते हैं। अपने कर्म के द्वारा ही जंगल में स्वतः लगने वाली आग की तरह संसार रूपी जंगल को जलाकर अपना नाम अमर कर सकते हैं। अपने गौरव का किस प्रकार ध्यान रखना चाहिए? हमें अपने गौरव का नित्य ध्यान रखना चाहिए। हम में भी कुछ करने की क्षमता है, इस बात को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। चाहे सब कुछ चला जाए पर मान बना रहे, मरने के बाद भी यह गान गूंजित रहे। इस तरह अपने गौरव का ध्यान रखते हुए जीवन को सफल बनाना चाहिए। कविता का प्रतिपद्य अपने शब्दों में लिखो। नर हो न निराश करो मन को कविता में कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने मनुष्य को कर्मठता का संदेश दिया है। कवि कहता है कि मनुष्य को अनुकूल अवसर हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने महत्व एवं व्यक्तित्व को पहचाने, तभी उसे आत्मगौरव और अमरत्व प्राप्त हो सकता है। निराश होकर बैठना मनुष्य के लिए लज्जाजनक है। सब प्रसंग व्याख्या करो। संभलो की सोयो न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक आलोक के अंतर्गत
मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित नर हो न निराश करो मन को नामक कविता से लिया गया है। संदर्भ: यहाँ कवि गुप्त जी ने समय के सदुपयोग के बारे में बताया है। व्याख्या: कवि कहता है कि मनुष्य अपने जीवन में आए हुए अनुकूल अवसर को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। मनुष्य को अपने जीवन में आए हुए अनुकूल अवसर को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। मनुष्य को अपने कर्मठता पर विश्वास रखना चाहिए। संसार में अपनी पहचान बनाने के लिए काम करना जरूरी है। इसमें अगर वह व्यर्थ भी हो तो भी पीछे नहीं हटना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने महत्व और व्यक्तित्व को पहचाने, तभी उसे आत्मगौरव और अमरत्व प्राप्त हो सकता है। जब प्राप्त तुम्हें सब तत्व यहाँ, फिर जा सकता वह सत्व कहाँ। प्रसंग: प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आलोक के अंतर्गत मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित नर हो न निराश करो मन को नामक कविता से ली गई है। संदर्भ: यहाँ कवि ने संसार में अमरत्व विधान के तात्पर्य के बारे में बताया है। व्याख्या: कवि का कहना है कि मनुष्य का जीवन कर्ममय होना चाहिए, क्योंकि लोग अपने कर्म के द्वारा ही संसार में अपनी पहचान बना सकते हैं। अपने आप को हम अमर बना सकते हैं, अर्थात अपने कर्मों के द्वारा जंगल में स्वतः लगने वाली आग की तरह संसार रूपी जंगल को जलाकर अपना नाम अमर कर सकते हैं। इसलिए कवि ने संसार में ही सभी अधिकार तथा तत्व मिलेगा ऐसा कहा है। इस संसार में जो अधिकार प्राप्त होगा उसी से कर्म द्वारा जीवन को सफल बनाना है। कविता के आधार पर इन शब्दों के तुकांत शब्द लिखो। अर्थ: व्यर्थ, तन मन, चला भला, सपना अपना, तत्व सत्व, यहाँ कहाँ, ज्ञान ध्यान, मान गान। इन शब्दों में से उपसर्ग अलग करो। व्यर्थ वे, उपयुक्त उप, सुयुक्त सु, सदुपाय सद, प्रशस्त प्र, अवलंबन अव, निराश नि। विलोम शब्द लिखो। निज पर, उपयुक्त अनुपयुक्त, निराश आश, अपना पराया, सुधा गरल, ज्ञान अज्ञान, मान अपमान, जन्म मृत्यु। 3 परावसी शब्द लिखो। नर मनुष्य इंसान मानव, जग संसार पृथ्वी दुनिया, अर्थ रुपया पैसा धन, अखिलेश्वर भगवान प्रभु ईश्वर, पथ सड़क राह रास्ता। त्व प्रत्यय वाले किन्हीं 10 शब्द लिखो। महत्व वीरत्व अमरत्व, अस्तित्व देवत्व, तत्व सत्व, व्यक्तित्व दायित्व, धनत्व पुरुषत्व। इतने में ही तुम लोगों के इस कविता के प्रश्नोत्तर की समाप्ति होती है।